नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। एटलस की क्लास जो ऑनलाइन चल रही है और इसमें अब बहुत दिनों से आप लोग को छोड़ा हुआ था प्रैक्टिस करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस जितना लास्ट पढ़ाया जा चुका है उसका कर लिए होंगे। और नेक्स्ट में मैंने बताया था कि समुद्री मार्ग और हवाई मार्ग को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समुद्री मार्ग लिखा हुआ है और इसी चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं। मोबाइल को आप लोग घुमा लीजिए और इसको अच्छा से देखिए, ठीक है। तो समुद्र तट के किनारे सभी बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पश्चिम घाट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पश्चिम घाट में यहाँ पर देखिएगा कांडला बंदरगाह है। ये वाला सिंबल आपका बंदरगाह ही दिखाता है। कांडला का नाम बदल के कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है ना। और यह एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है और इसको SEZ सेज का दर्जा भी प्राप्त है। SEZ का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम बंदरगाह यही था, ठीक है, कांडला। और यह ज्वारीय बंदरगाह भी है। समुद्र की पानी आती है ऊपर, तभी जाकर के यहाँ तक जहाज़ पहुँच पाता है और यहाँ से सारा सामान खाली हो जाता है। उसके बाद फिर जब दूसरी बार ज्वार आता है तब जाकर के भाटा के साथ फिर समुद्र में जहाज़ जा पाती है, ठीक है। और सेज का जो मतलब होता है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है कांडला से। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर और भी बंदरगाह सब दिख रहा होगा। ओखा बंदरगाह यहाँ पर दिख रहा होगा, पोरबंदर बंदरगाह दिख रहा है, ठीक है। और वेलवाल यहाँ पर एक और बंदरगाह दिख रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए मुंबई में नवी मुंबई बंदरगाह भी दिख रहा है। जो मुख्य और प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और मर्मागांव बंदरगाह यहाँ पर आपको दिख रहा है, गोवा में। पूछा गया प्रश्न है कि मर्मागांव बंदरगाह किस राज्य में है, तो गोवा में है। कांडला कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है, ठीक है। उसी प्रकार से नवमुलक ये कहाँ पर है, तो ये आपका बेंगलुरु के पास है। और यहाँ पर देखिए कोची बंदरगाह कहाँ पर है, ये आपका केरल राज्य में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग पूर्वी तट की तरफ आ जाते हैं। पूर्वी तट में सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए हल्दिया बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है हल्दिया। और भी बहुत सारा हम लोग पीछे भी देखे थे जब राज्य को पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए पारादीप बंदरगाह बहुत बार पूछा गया, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट मछलीपट्टनम बंदरगाह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। यह भी कहाँ पर है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई तो आप लोग को पता ही है, तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और भी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए तुतिकोड़ीन नाम का बंदरगाह है जिसको तुतिकोड़ी कहते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। बंदरगाह से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। और यह इसका आंतरिक इलाका है। यहाँ पर जो डॉट 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 लाइन सब दिख रहा है, ये इसका आंतरिक इलाका है। मतलब अगर आप यहाँ पर सामान मंगाना चाहते हैं तो इस बंदरगाह से होकर के इधर एंट्री करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वायु मार्ग को। वायु मार्ग में आप लोग क्या कीजिएगा कि नेट से गूगल से सर्च मार के सभी जगह का नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसी तरह से मुंबई में यहाँ पर क्या नाम है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या नाम है, ठीक है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या नाम है। यहाँ पर आपको कोलकाता मिलेगा, ठीक है, सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है, ठीक है। तो जितने भी भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सभी का नाम आप लोग गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा। इसका हिंट्स मैंने आपको दे दिया। इम्पोर्टेंट कौन कौन हो सकता है, दिल्ली का, ठीक है, वो लखनऊ का, बनारस का, अहमदाबाद का, महाराष्ट्र का, चेन्नई का, ठीक है, बेंगलुरु का और उसके बाद कोलकाता का। इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ख़ासकर बिहार का आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। JP उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धर्म और भाषाएं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
धर्म और भाषा को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख भाषाएं और यहाँ पर अलग अलग कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये मराठी है, ये मिज़ो है, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है। ठीक है, उसी तरह से और भी नीचे चलेंगे हम लोग, इधर में देखने को मिलेगा यहाँ पर सारा कुछ। तो यहाँ पे इंडिया के मैप से और उस कलर को मिलाने से पता चल जाता है कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक, और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो केरला से पूछा जाता है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, और ये वाला ग्रीन सेम टू सेम है, इसका मतलब मलयालम भाषा बोली जाती है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, ये वाला पूरा पूरा हिंदी है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसी तरह से सभी भाषा को आप लोग मिला लीजिएगा कि कहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जा रही है, यहाँ पर देखिए सिंबल में दिखा रहा है, उर्दू और कश्मीरी। उसी तरह से गोवा में, ठीक है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। उसी तरह से सिक्किम में अगर बात करें तो सिक्किम में आपका लेप्चा भाषा बोली जाती है, यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और ये धर्म से संबंधित वाला राज्य है, और यहाँ पर सभी धर्म के बारे में बताया गया है कि भारत के किस किस राज्य में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ पर किस राज्य की किस व्यक्ति की अधिकता है, वो सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात है विरासत सूची में हम लोग। विरासत सूची बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यूनेस्को के द्वारा भी बहुत सारा शामिल किया गया है अपने लिस्ट में, तो उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आगरा किला कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो एक भारत का मैप इस टाइप का आपके पास ब्लैंक वाला मैप होगा। ठीक है, उसमें जाकर के यूपी में यहाँ पर लोकेट कर लीजिएगा इस तरह से रो मार के। ठीक है, अजंता गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। बौद्ध स्मारक कहाँ पर है, सांची मध्य प्रदेश में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये सभी को विश्व विरासत सूची ने यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये पहले से है, और जो नया नया शामिल हुआ है उससे आप गूगल से करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, बस मेहनत की आवश्यकता है, ये सारा कुछ तो आपको दिख ही रहा है, और जो नहीं है यहाँ पर उसको गूगल से कर लेना है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोड़ा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। महान चोला मंदिर तमिलनाडु में। हम्पी का स्मारक समूह कहाँ पर है, कर्नाटक में। 50 रुपये के नोट में हम्पी का फ़ोटो भी दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए और भी बहुत सारा है, नीचे तक आप इसको देख सकते हैं। ममल्लपुरम स्मारक समूह कहाँ पर है, तमिलनाडु। पट्टादाकल के स्मारक समूह कर्नाटक में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह आपका असम में है, दिख रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। खजुराहो वाला मंदिर कहाँ है, स्मारक समूह मध्य प्रदेश में। माबोदी बिहार में है। ठीक है, मानस वाला असम में। इस तरह से सभी को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, इसमें दिखाते हैं। जैसे कि आप इस राज्य को जानते हैं, इसमें बहुत सारा नाट्य वगैरह सब के बारे में भी दिया गया है। जैसे मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका केरल के बगल में है, ये केरल का नृत्य है। और ये जो दिख रहा है भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु के बगल में है, तो तमिलनाडु का है। और सोरा मंदिर महाबलीपुरम का, ये कहाँ पर है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, ये सब आपका तमिलनाडु में है। विवेकानंद स्मारक यहाँ पर जो दिख रहा है वो भी आपका तमिलनाडु में। कन्याकुमारी भी तमिलनाडु राज्य में है। वीडियो को स्टॉप करके सारा कुछ को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पश्चिमी घाट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका पश्चिम घाट का इलाका कहलाता है। यहाँ पर आपको हम्पी दिख रहा होगा, चार मीनार दिख रहा होगा। कुचिपुड़ी यहाँ पर दिख रहा है, आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है कुचिपुड़ी, आप लोग जानते भी होंगे। पट्टादाकल समूह ये कर्नाटक में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट को हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए सोमनाथ मंदिर है, ये गुजरात में है। खजुराहो मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में है। अजंता गुफा है, ये महाराष्ट्र में है।
ठीक है। उसी तरह से सांची का स्तूप, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। जंतर मंतर, ये आपका राजस्थान में है। कथक कहाँ का नृत्य है? ये आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? ये भी आपका मणिपुर का है। ठीक है। उसी तरह से आगे चलिए और भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए फूलों की घाटी, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है, दार्जिलिंग। तो आपका ये हिमालय रेलवे है। काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम में है। कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में है। राजस्थान के पहाड़ी किले भी आपका राजस्थान में ही है। तो ये सारा कुछ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो भी छूट रहा है उसको आप गूगल से लिख लीजिएगा, जो भी करंट अफेयर का विषय है, क्योंकि तुरंत तुरंत तो किताब छपती नहीं है। तो करंट अफेयर में जो भी नया नया लिस्ट शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए तब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला चैप्टर जो आपको दिख रहा है ये है आपका वायु प्रदूषण वगैरह सबसे, और इसके बाद भूकंप वाला चैप्टर एक आएगा। उसके बाद तो इतिहास का कुछ मैप दिया गया है। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं पॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर देखिए नदी को सिंबल के रूप में समझाया गया है कि यहाँ पर ये वाला सिंबल स्वच्छता का प्रतीक है, मतलब स्वच्छ नदी है। थोड़ा सा प्रदूषित है, लाल कलर गंभीर रूप से प्रदूषित है। तो यहाँ पर का नदियाँ सभी स्वच्छ हैं, और गंगा देखिए यहाँ पर नीचे में, ऊपर तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पर गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाती है। यहाँ पर है आपका लोकेशन कानपुर, ठीक है ना। यमुना भी इधर प्रदूषित हो जाती है। तो कौन सी नदी कहाँ तक स्वच्छ है और कहाँ पर प्रदूषित हो जा रही है, यहाँ से इस चैप्टर के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं। सभी नदियों के बारे में देखिए, नर्मदा, गोदावरी, ये सब दिख रहा है, ये सारा पोल्यूटेड है। इधर थोड़ा ठीक है, कृष्णा भी ठीक है, ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है। नर्मदा बीच में काफ़ी ज़्यादा रेड कलर में पोल्यूटेड होती दिख रही है, इधर निकलती है, स्वच्छ रहती है। ठीक है। इसी तरह से जो भी नदियाँ हैं सारा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से पोल्यूटेड हैं, कितने पोल्यूटेड हैं। ठीक है। और ये आपका पानी में क्लोराइड तथा फ्लोराइड की मात्रा को दिखाता है कि कहाँ का पानी में पीने योग्य है, कहाँ का लेवल अच्छा नहीं है, आर्सेनिक वगैरह सब की अधिकता, नाइट्रेट स्पॉट वैल्यू की अधिकता वगैरह सब दिखाता है। ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में ही इस चैप्टर में ख़ास तौर से दिया गया है, और वायु प्रदूषक के बारे में भी दिया गया है। ये तो ख़ास तौर से करंट अफेयर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं इनसे, कि सबसे अधिक दूषित शहर कौन सा है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर भूकंप वाले में। प्राकृतिक आपदाएं में आपको दिखेगा भूकंप की तीव्रता यहाँ पर दिख रहा है, जो है आपका 8 से अधिक, इस वाले सिंबल को कम कम कम, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है। तो लाल वाला सिंबल जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आता है। तो अब इंडिया में आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर लाल वाला सिंबल आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो 1934 बिहार में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और गुजरात के भुज में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और ये वाला एरिया ज़्यादा है देखने को आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए भूकंपीय जोन को जो बांटा गया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंबल में। भूकंपीय जोन जो बांटा गया है वह आपका जो ग्रीन कलर है वो सबसे अधिकतम है, और थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, अति कम है। मतलब कि 5 जोन में बांटा गया है भारतीय भूकंप क्षेत्र को। सबसे अधिक वाला ज़्यादा ग्रीन है, तो ये वाला एरिया देखिए ज़्यादा ग्रीन है, पूर्वोत्तर में सबसे अधिक भूकंप आता है। तो कुल मिलाकर अगर इसमें आपको छोटा करते हैं हम लोग, बढ़िया से अगर देखते हैं तो हिमालय वाला रीजन में अगर देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नेपाल में भी अधिक भूकंप आता है। ठीक है। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। गुजरात में भी है थोड़ा सा, और जो मध्य भारत है यहाँ पर ये सबसे कम भूकंप आता है। बीच में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम है। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र हिमालय से सटा हुआ सब राज्य है। ठीक है। और मध्य भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में बहुत कम भूकंप आने की संभावना होती है। इस टाइप से टॉपिक या आर्टिकल बना करके प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये था। और बाढ़ कहाँ कहाँ पर आता है यहाँ पर भी दिखाया गया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर सिंबल में दिखाया गया है इस टाइप का।
तो देखिए ये इलाका पूरा उत्तर भारत तो आपका बाढ़ से ही ग्रसित रहता है और बाढ़ का महीना भी आ गया है। बिहार अब डूबने वाला है। ठीक है, सरकार की नज़रें इस पर नहीं पड़ती है कि इस प्रकार से बांध को बनाया जाए, कैसे बचाया जाए, बस उसको वोट लेना है, बात ख़त्म है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रयास करेंगे कुछ अच्छा हो। नेक्स्ट भारतीय इतिहास का चैप्टर आप लोग देखिएगा खुद से, मैं थोड़ा सा हिंस कर देता हूँ क्योंकि इतिहास को मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप जानते हैं ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोट दीजी किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ठीक है, वनमाली कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? कालीबंगा के आसपास की नदियाँ कौन सा है? ठीक, लोथल कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से आप लोग इसको देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ल्ड को करेंगे। यहाँ पर आपको वर्ल्ड दिख रहा होगा और इसमें सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश को देखेंगे। इसका ये पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है। इनमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।